आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। क्रिसमस की रही धूम, गिरजाघरों में देर रात तक प्रार्थनाओं का चला दौर। राजकीय रोडवेज की मांग को लेकर लामबंद हुए यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी। बलिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का जया बच्चन पर पलटवार। और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का ओवैसी पर हमला, बोले देश में कायम रहेगा मोदी और योगी का राज। सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। आप सभी देशवासियों को अमेज नाउ परिवार की तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब सत्य घटना विस्तार। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर शहर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी चर्च रंगीन लाइटों से जगमगाता रहा और मसीह समुदाय के लोगों की भीड़ पूरी रात चर्चों में उमड़ी रही। रात 12 बजे जैसे ही प्रभु यीशु का अवतरण हुआ, सभी ने मैरी क्रिसमस कह के एक दूसरे को बधाइयां दी। रोडवेज घोषित किए जाने सहित 19 सूत्रीय मांगों को लेकर यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी आज गोरखपुर के कचहरी बस स्टेशन परिसर में धरने पर बैठ गए। संबंध में एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने कहा कि अपनी पूर्व मांगों को लेकर हमने मांग पत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हम आगे भी आंदोलन के लिए मजबूर हैं। हमारी 19 सूत्रीय मांग पत्र प्रबंध तंत्र परिवहन निगम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शासन और प्रमुख सचिव परिवहन को भेजा गया था, जिसमें राजकीय रोडवेज घोषित किए जाने, 24% बकाया DA कर्मचारियों को दिए जाने, संविदा चालक पर चालक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किए जाने सहित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 1000 चेचिस खरीद करके बस बेड़ा बढ़ाए जाने के क्रम में ETM ट्राइमेक्स मशीनों का क्रय किए जाने के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में टायर, ट्यूब्स और बसों के स्पेयर मेंटेनेंस आदि के संदर्भ में के साथ साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नियमित कर्मचारियों की भर्ती किए जाने आदि मांगों को लेकर 19 सूत्री मांग पत्र प्रेषित था। कांग्रेस दलित जोड़ो अभियान समिति द्वारा आज गोरखपुर के चारू चंद्रपुरी में स्थित पार्टी के जोनल कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजय श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को अजय श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन हो गया। इस मौके पर जिला महामंत्री अनिल सोलकर ने कहा कि आज वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच नहीं हैं। उनका इस तरह जाना पत्रकारिता क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज यह श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। विश्वास ही नहीं होता कि आज हमारे बीच के हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी नहीं रहे। उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, उनके सामाजिक समरसता और जो भी उनका व्यक्तित्व था, आज हमारे बीच ये नहीं पता चल रहा है कि वो हैं या नहीं हैं। हम लोग बहुत ही दुखी हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बलिया के बैरिया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने अब सपा सांसद जया बच्चन के एक बयान पर
पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संसद में जया बच्चन के गुस्से और श्राप वाले बयान पर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने परिहास करते हुए कहा कि श्राप देने का अधिकार तो ईश्वर ने संतों और महात्माओं को दिया है। किसी को भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कानून तोड़ने की अनुमति भाजपा सरकार में नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप से भाजपा विचलित होने वाली नहीं है। बच्चन एक बहुत ही फेमस परिवार से भी आती है। फेमस परिवार की जरूर हो, लेकिन देखिए किसी भी परिवार की हो, लेकिन उनका जो कार्य था, जो कार्य संस्कृति थी, वो निश्चित रूप से जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वैसे लोग भी यदि और गायक और संगीतज्ञ और नर्तकी भी कोई ये करने लगे तो हमारे समझ से मान लीजिएगा कि असली कलयुग का ये रूप है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले बस्ती मंडल के व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं को निजात पाने के लिए जिले में एक मंडलीय व्यापार महापंचायत का आयोजन किया गया। मंडलीय व्यापार महापंचायत में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर जिले के व्यापारियों ने एकजुट होकर कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया। इस सम्मेलन में मंडल के तीनों जनपदों के व्यापारी पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मुख रखते हुए अपनी समस्याओं के निदान करने की बात कही। इस अवसर पर सम्मेलन का संबोधन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने जमकर हुंकार भरा और व्यापारियों को आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर व्यापारियों का उत्पीड़न सरकार नहीं कर पाएगी। व्यापारी पंचायत में हम ये तय कर रहे हैं हमारी देश में हैसियत क्या है। हम व्यापार कर रहे हैं तो क्या हम दुधारू गाय हैं? क्या हमें दुधारू गाय समझ के हमेशा दुहा जाता रहेगा? हम सम्मान की दृष्टि से समाज में सबसे पीछे रहेंगे? आज आर पार की लड़ाई करने का समय है। इसलिए इस मंच से ये हुंकार सभी व्यापारियों ने भरी है कि हम अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे जीएसटी का मामला हो, जो बढ़ा हुआ जीएसटी है, चाहे बढ़े हुए मंडी शुल्क का मामला हो, चाहे व्यापारी दिवस का मामला हो, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मकड़ जाल हमारे घर तक पहुंच रहा है, भारत सरकार उस पर नकेल नहीं लगा रही, चाहे उसको रोकने का मामला हो, चाहे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस की तरह व्यापारी दिवस मनाने की बात हो, इन सभी विषयों पर। और एक महत्वपूर्ण विषय जो शायद पूरे देश में कभी नहीं आया, आप सबसे भी मांग है इसको उठाइए। 18 लाख पंजीकृत व्यापारियों में से विधान परिषद सदस्य चुन करके व्यापारियों को दिए जाएं। ये भी एक संवैधानिक परिवर्तन शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की तरह हो। बलिया जनपद के रसड़ा से बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान बागी विधायक राम इकबाल सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी राशन की दुकानों पर खाद्यान्न के साथ साथ 1 लीटर मदिरा दे देते तो सबकी जिंदगी चंगा हो जाती। वहीं पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि कोरोना काल में भी सरकारों ने मंदिर मस्जिद बंद कर लोगों को मदिरा पिलाया। राशन के साथ साथ शराब भी दिया जाए, तभी सरकार की लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर मुख्यमंत्री बना दे। एक संत को इतनी आसक्ति क्यों है कुर्सी से? तो उसको दाल भी दूंगा, उसको तेल भी दूंगा, उसको चीनी भी दूंगा, उसको मसाला भी दूंगा। अब यही नहीं कहे कि सिल लोढ़ा पर मसाला पीस कर दूंगा। तो अगर इतना दे रहे हैं तो धन्यवाद है आपको, आपकी सोच को। लेकिन एक काम और आप कर देते, आप शिव जी और माँ विंध्यवासिनी और विष्णु भगवान के और कृष्ण भगवान के मंदिरों को और मस्जिदों को बंद करके आपने दारू पिलाया इस प्रदेश को। भगवान को बंद रखे, हर धर्म के देव स्थानों को बंद रखा आपने, लेकिन दारू पिलाया आपने। और 2200 दुकानें इस साल अधिक खोल दिए। 32,000 करोड़ रुपया नवंबर तक कमाया इन्होंने शराब से। अभी 31 मार्च तक कमाना है। इसके साथ एक काम और कर देते, जो शराब पिला रहे हैं वो प्रति यूनिट 1 लीटर शराब भी दे देते दोनों बार, तो एक आदमी को 2 लीटर शराब मिल जाती, तब उसकी जिंदगी चंगा हो जाती। उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भाइयों का हिस्सा हड़प ले वह मुसलमान बन गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदू बहादुर हिंदुओं की औलादे हैं जो मुगलों की तलवारों से नहीं डरे, जिन्होंने जजिया कर भी दिया और अनेक प्रताड़नाएं भी सही, लेकिन हिंदुत्व को नहीं त्यागा। इस देश में मोदी और योगी का राज्य बना रहेगा और हिंदू हिंदुत्व की जय जयकार होती रहेगी। की औलाद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा हिंदुओं को चुनौती देने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस देश में योगी और मोदी का ही राज रहेगा। अब तुम्हारे मुगलों का राज नहीं आने वाला है और तुम भी हिंदुओं की ही औलाद हो। हमें अफसोस है कि डरपोक हिंदुओं की औलाद हो जो मुगलों की तलवार के डर से मुसलमान बन गए, जो जजिया कर न दे इस लालच में मुसलमान बन गए, जो भाइयों का हिस्सा हड़प ले इस लालच में मुसलमान बन गए। हम हिंदू उन बहादुर हिंदुओं की औलादे हैं जो मुगलों की तलवारों से नहीं डरे। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।